लोकसभा चुनाव में अब 1 साल से भी कम का समय शेष है। सभी दल अपने पाले को मजबूत करने में लगे हैं। विपक्ष ने जो राजनीतिक बयार एकता के नाम पर बहाई थी, अब उसी खेल में बीजेपी उसे मात देने में लगी है। विपक्षी एकता के नाम पर सभी दल एक दूसरे का गलबहिया करने में लगे हैं। अब वे विपक्ष अगली बार मिलने के लिए खूबसूरत जगह की तलाश ही कर रही थी, तब तक बीजेपी ने अपने कुनबे को मजबूत कर लिया और अब विपक्ष को उसी के खेल में मात दे दी। अब विपक्ष को डर लगने लगा कि कहीं बीजेपी की रणनीति उनकी एकता की नाव में छेद न कर दे। क्या है खबर, बताते हैं आपको। विपक्षी एकता की बैठक के बीच भारतीय जनता पार्टी भी अपना कुनबा बढ़ा रही है। इसी कारण से विपक्षी दलों को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी है। विपक्षी एकता की सुगबुगाहट के बीच बीजेपी ने ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए कई छोटे दलों को अपने साथ जोड़कर एनडीए में शामिल कर लिया। वहीं महाराष्ट्र में एनसीपी भी अब एनडीए में शामिल हो चुकी है, जिसके बाद विपक्ष की बेचैनी बढ़ गई और अब कांग्रेस ने छोटे दलों को भी विपक्ष की बैठक में शामिल होने से आमंत्रित किया है। 17-18 जुलाई को कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी एकता बैठक, दूसरी बैठक में अब कम से कम 24 राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं के शामिल होने की संभावना है। खबरों के मुताबिक 8 नई पार्टियों में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ एकजुट मोर्चा पेश करने के विपक्षी दलों के प्रयासों को अपना समर्थन दिया है। ये छोटे दल हैं जो अब विपक्ष की बैठक का हिस्सा होंगे। खबरों के मुताबिक मरुम लार्ची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, इसके अलावा कोंगू देसा मक्कल काची, विदुथलाई चिरुथिगल काची, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, इसके अलावा केरल कांग्रेस और साथ ही अन्य राजनीतिक दल भी इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं इस बैठक में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्षा सोनिया गांधी भी शामिल होंगी। तो देखा आपने कैसे बीजेपी के प्लान से कांग्रेस घबरा गई और अब कांग्रेस छोटे दलों को भी विपक्ष की बैठक में बुलाकर उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश में है। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी के प्लान को देखते हुए विपक्ष ने अपनी रणनीति बदली है, क्योंकि हाल ही के दिनों में कई छोटे दलों ने बीजेपी को अपना समर्थन दे डाला है। इनमें बिहार में उपेंद्र कुशवाहा से लेकर जीतन राम मांझी और नागमणि कुशवाहा की पार्टी भी शामिल है। वहीं यूपी में ओपी राजभर का बीजेपी से जाना लगभग तय माना जा रहा है। इसके साथ ही जयंत चौधरी के भी बीजेपी के साथ जाने की अटकलें तेज है। इन सबके अलावा अलग अलग राज्यों में कई ऐसे छोटे दल भी मौजूद हैं जिनसे बीजेपी की बातचीत चल रही है और वो लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। वहीं महाराष्ट्र में अजीत दादा के बीजेपी के साथ जाने से विपक्ष कमजोर हो गया है। ऐसे में विपक्ष भी बीजेपी की तरह छोटे दलों के साथ लाने की कोशिशों में है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।